भारत की सबसे बड़ी एथनिक फूड कंपनी हल्दीराम ग्रुप अब एक नई दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। जहां हल्दीराम को अब तक हम पारंपरिक नमकीन मिठाइयां और फैमिली रेस्टोरेंट के लिए जानते आए हैं, वहीं अब कंपनी वेस्टर्न स्टाइल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मार्केट में उतरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हल्दीराम ग्रुप अमेरिका की बड़ी रेस्टोरेंट कंपनी इंस्पायर ब्रांड्स के साथ एक खास फ्रेंचाइजी डील पर काम कर रहा है। अगर ये डील पूरी हो जाती है तो हल्दीराम भारत में इंस्पायर ब्रांड्स की सैंडविच चेन जिमी जॉन्स को लॉन्च करेगा। जिमी जॉन्स को अमेरिका में सबवे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में देखा जाता है। वहीं हल्दीराम का लक्ष्य है कि वो भारत में सबवे, टिम हॉर्टन्स जैसे विदेशी ब्रांड्स के सामने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दर्ज कराए। कंपनी खास तौर पर यंग जनरेशन को टारगेट करना चाहती है, जो कैफे स्टाइल और वेस्टर्न फूड फॉर्मेट को तेजी से अपना रही है। इंस्पायर ब्रांड्स पहले से भारत में कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है। इसकी कॉफी और डोनेट चेन डंकिन भारत में जुबिलेंट फूड वर्क्स के साथ पार्टनरशिप में चल रही है। वही फेमस आइसक्रीम ब्रांड्स बास्किन रॉबिन्स भारत में ग्रेविस ग्रुप के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा है। बता दें, हल्दीराम की एफएमसीजी यूनिट का नाम हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड है। इसके अलावा कंपनी का रेस्टोरेंट बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है। आज हल्दीराम का भारत में 150 से अधिक रेस्टोरेंट है और इसका रेस्टोरेंट कारोबार करीब 2000 करोड़ रुपए का है। हालांकि संभावित डील पर हल्दीराम या इंस्पायर ब्रांड्स की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। अब बात करते हैं जिमी जॉन्स की। ये सैंडविच चेन 1983 में शुरू हुई थी। ताजा सैंडविच, रैप्स और फास्ट डिलीवरी मॉडल के लिए जिमी जॉन्स दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अमेरिका, कनाडा, साउथ कोरिया और यूएई में इसके 2600 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। कंपनी का दावा है कि अमेरिका में यह सबसे बड़ा डिलीवरी बेस्ड सैंडविच ब्रांड है और इसकी टोटल सालाना बिक्री $2.6 बिलियन के करीब है। इंस्पायर ब्रांड्स खुद एक बड़ा मल्टी ब्रांड रेस्टोरेंट ग्रुप है। इसमें कई बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स शामिल हैं। 2024 तक इंस्पायर ब्रांड्स की ग्लोबल सेल $32.6 बिलियन थी और 2024 तक इसके लगभग 33,000 रेस्टोरेंट दुनिया भर में थे। चलिए इसी बीच अब भारत के मार्केट को समझते हैं। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का फूड सर्विसेज मार्केट फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 7.76 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5.69 लाख करोड़ था। भारत में फूड मार्केट के इस ग्रोथ का 3 कारण है। पहला, यंग कंज्यूमर्स की बड़ी आबादी। दूसरा है बाहर खाने और नए फ्लेवर ट्राई करने का बढ़ता ट्रेंड। और तीसरा है स्विगी, जोमेटो जैसी फूड डिलीवरी एप्स की आसानी से उपलब्धता। बता दें, हाल ही में आई एक फाइलिंग के मुताबिक हल्दीराम स्नैक्स फूड का फाइनेंशियल ईयर 2024 में 12,800 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था और नेट प्रॉफिट 1,400 करोड़ का। यानी हल्दीराम न सिर्फ पारंपरिक स्वाद में बल्कि बिजनेस स्ट्रैटेजी में भी अब बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड बनता जा रहा है। अगर जिमी जॉन्स के साथ ये पार्टनरशिप तय हो जाती है तो भारत के QSR बाजार में एक नया और दिलचस्प कंपटीशन देखने को मिलेगा और संभव है कि आने वाले समय में हम हल्दीराम के नाम के साथ एक नया वेस्टर्न स्टाइल कैफे भी अपनी शहर की हाई स्ट्रीट या मॉल में देख रहे हों।